तो तुम मान जाओ फिर। छोड़ दो उसको। बी प्रैक्टिकल ईशल, मोहब्बत से पेट नहीं भरता। मॉम, मेरी खुशियाँ आशिर के साथ हैं। जिसकी तलाक को हम अभी तक सबसे छुपा के रखे हुए हैं, अगर ईशल ने अपना मुंह खोल दिया तो क्या होगा? मैं जिस घर से मेरे भाई और भाभी को ही निकाल दिया, जो उस घर में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनाया तलाक क्या होता है? हाशिर ने अपने रहने के लिए रेंट पर एक अपार्टमेंट तो ढूंढ लिया है और ईशल ने भी उसके साथ जाने के लिए हामी भर दी है, लेकिन ईशल के मॉम डैड ने ये बात कबूल नहीं की। वो ईशल को यही समझा रहे हैं कि ये भी तुम लोगों का अपना ही घर है और हम नहीं चाहते कि हमारी इकलौती बेटी इतना सब कुछ हमारे पास होने के बावजूद एक रेंट वाले छोटे से अपार्टमेंट में रहे। ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, हम तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन ईशल अपनी मॉम से कहती है कि मेरी खुशियाँ आशिर के साथ जुड़ी हुई हैं, ना कि बड़े बड़े घरों में रहने से खुशियाँ मिलती हैं। जहाँ आशिर मुझे रखेगा, प्यार से रखेगा, मैं वहीं पर खुश रहूँगी। लेकिन ईशल की मॉम जो है वो ईशल को ये समझाती है कि बेटा, प्यार से पेट नहीं भरता, हमारा लाइफ स्टाइल अलग है, जुदा है। हम अपनी सोसाइटी में अपने सर्कल के लोगों को क्या कहेंगे कि हमारी बेटी एक छोटे से रेंट के अपार्टमेंट में रह रही है। लेकिन ईशल को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ईशल अपनी मॉम को समझाते हुए ये कहती है कि मॉम, यहाँ रहने के लिए आशिर नहीं मानेगा। तो फिर ईशल की अम्मी मुंह भरकर ये कह देती हैं, अगर वो नहीं मानेगा फिर तुम मान जाओ, मेरी बात मान जाओ और आशिर को छोड़ दो। ये बहुत सख्त अल्फाज हैं ईशल की मॉम की तरफ से ईशल के लिए, और ईशल को ये अल्फाज सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है कि मॉम आखिरकार मुझे आशिर को छोड़ने का मशवरा कैसे दे सकती हैं। ऐसी भी कोई बड़ी क़यामत नहीं टूट पड़ी, चाहे जो कुछ भी हुआ उस घर में मेरे साथ, वो मेरा और आशिर का अपना पर्सनल मामला है। और आशिर जबकि मेरे साथ बिल्कुल सिंसियर है और लॉयल है, तो फिर मैं आशिर को आखिरकार क्यों कर छोड़ूं। बुरा वक्त तो किसी पर भी आ सकता है, और इसकी ये वजह तो नहीं कि शोहर पर बुरा वक्त आए और बीवी उसका साथ छोड़ दे। ईशल अपनी माम की बात को रद्द करती है, और वजाहत साहब भी अपनी मिसेस से यही कहते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो ईशल के साथ, उनको जाने दो, वो जहाँ खुश हैं, मियाँ बीवी हैं, हाँ उनको उधर ही रहने दो। लेकिन हाँ, ईशल के बाबा को भी इस बात पर एतराज़ है कि वो अपार्टमेंट जो है वो 3rd फ्लोर पर है और उस बिल्डिंग में कोई भी लिफ्ट भी नहीं है। तो ईशल अपने बाबा को फिर भी कुछ ना कुछ कर कर आकर मनवा लेगी कि वो कोई मसला नहीं है, जहाँ आशिर मुझे रखेगा वहाँ मैं खुशी से रहूँगी। लेकिन ईशल की मॉम जो है वो ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उधर दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए असद के घर की, तो असद के घर का माहौल तो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, क्योंकि रोहान भी अब उनके हाथों से उखड़ रहा है। रोहान ने जो हकीकत को फेस कर लिया है और आयज़ा का जो चेहरा उसके सामने आ गया है, और उसको सारी साजिशें आयज़ा की समझ आने लग गई हैं कि आयज़ा किस तरह से शुरू दिन से ही इस घर में जब से इंटर हुई है, तो वो कोई ना कोई चाल चल के पूरे घर वालों को उसने पहले अपना दीवाना बनाया और उनको ये बावर करवाया कि जो कुछ आयज़ा चाहती है वो इस घर के भले के लिए ठीक है। जब हम सबको यकीन हो गया कि आयज़ा भाभी हमारे साथ वो लॉयल हैं और वफ़ादार हैं और इस घर के साथ कभी बेवफाई नहीं करेंगी, तो उस ईशल के आने के बाद फिर आयज़ा भाभी ने ऐसी चालें चलना शुरू कर दी कि ईशल को अंडर एस्टिमेट कर दिया और सबकी नज़रों में गिरा दिया। यहाँ तक कि ईशल को इतना मजबूर कर दिया और असद भाई को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने हाथ से पकड़ कर ईशल को घर से निकाल दिया। और ईशल के जाने के बाद जो है, ईशल के जाने के साथ ही असद भी ये हाशिर भी ये घर छोड़कर अपनी बीवी के साथ जा चुका है। जो कुछ हाशिर और ईशल के साथ हुआ है, कल को आकर आयज़ा भाभी जो है अपने मकसद के लिए अनाया और रोहान को भी इस तरह इस्तेमाल कर कर उनको घर वालों की नज़रों में बेइज्जत कर कर निकाल सकती हैं। लेकिन रोहान को इस घर में अब दिलचस्पी है ही नहीं। वो अनाया से यही कहता है कि जिस घर से मेरे भाई और भाभी को बेइज्जत करके निकाल दिया गया है, मुझे उस घर में अब कोई भी इंटरेस्ट बाकी नहीं है। लेकिन आयज़ा के साथ अब बहुत ही बुरा होने वाला है। आयज़ा ने जिस राज को सब घर वालों से छुपा कर रखा है, वही राज अब ताया अबू को पता चल जाएगा, और वो भी मुसर्रत के मुंह से। तो अब आयज़ा को अपना झूठ छुपाने के लिए कोई भी मौका और कोई भी बहाना नज़र नहीं आएगा कि जब ताया अबू आयज़ा से ये पूछेंगे कि क्या वाकई अनाया तलाक याफ्ता थी। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल चालबाज में। तो क्या आयज़ा अपने ससुर को सच्चाई बता देगी, या अब कोई ऐसा कारनामा करेगी कि अपने ससुर को भी झुटला देगी? क्योंकि ये सच्चाई सुनने के बाद तो ताया अबू की तबीयत ख़राब हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि आयज़ा का अगला कदम क्या होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।